फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर एक से एक ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है, करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर जो डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप हो के इसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं यहाँ से यहाँ और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। दोस्तों वो कुछ इस तरह से हैं। और दोस्तों ये जो कप एंड हैंडल है इसके पास एक और रेजिस्टेंस भी था नेकलाइन के पास जो ये स्टॉक ने उसको भी रेजिस्टेंस को भी पार करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दी है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दो नेकलाइन बनती है जो क्योंकि जो सेकंड नेकलाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों अगर आप देखो तो उसने दोनों नेकलाइन को अबाव क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया है ब्रेकआउट को। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20% की है जो दोनों नेकलाइन को ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 20% तक रनअप आएगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2230 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो तकरीबन अगर आप देखो तो 20% तक होता है। और जैसा दोस्तों आप लोगों को मैंने बोला हूँ कि दो चार्ट पैटर्न ऐसे हैं जिसके स्टॉप लॉस फिक्स्ड होते हैं, एक है कप एंड हैंडल पैटर्न और दूसरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में राइट साइड का शोल्डर का लो होता है क्लोजिंग बेसिस पे और कप एंड हैंडल के अंदर जो हैंडल का लो होता है क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन दोस्तों इसकी कंडीशन है कि हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है वो बड़ा नहीं होना चाहिए और कप एंड हैंडल का जो हैंडल है वो भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो बड़ा है तो वो लिहाज से आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आना चाहिए जिसको हम रेड में कर देते हैं 1650 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और वहाँ से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स जितना रहेगा
और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, MACD के थ्रू क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला, और दोस्तों एक बहुत बड़ी कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले मोमेंटम स्टार्ट किया और टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।